हम देखेंगे प्रश्न उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक्ट नंबर 22 2005 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यह एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2005 को। यह संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। कब लागू हुआ था यह? 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी धाराओं के उपबंध तुरंत प्रभावी हुए जब ये एक्ट लागू हुआ तभी। ये 15 जून 2005 को धारा 4 उपधारा 1, धारा 5 उपधारा 1 और 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के जो शेष उपबंध है वह अधिनियम के 120वें दिन को लागू हुए। जो ये धारा यहाँ पर उल्लिखित की गई है ये तो तुरंत प्रभावी हो गया था 15 जून 2005 को अधिनियमित तारीख से, लेकिन जो शेष उपबंध जो बचे हुए शेष धाराएं वह इसके अधिनियमन के 120वें दिन को लागू हुए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्ट पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्वीकृति कब मिली। इसका आंसर है 15 जून 2005 को। उस टाइम पे PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कि RTI 2005 बिल लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हुआ। तो इसका आंसर है 11 मई 2005 को। 11 मई 2005 को लोकसभा में और 12 मई 2005 को राज्यसभा में पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि RTI को भारत में लाने का विचार किसका था। RTI को भारत में लाने का विचार तो यह था उस टाइम 1990 में जो भारतीय PM थे VP सिंह उनका था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह एक्ट कौन से मूल अधिकार के अनुच्छेद का हिस्सा है। तो इसका आंसर है कि अनुच्छेद 19 की उपधारा 1 खंड A का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्ट नंबर कौन सा है। तो इसका आंसर है एक्ट नंबर 22 है 2005 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि RTI 2005 ने किसका स्थान लिया है। तो आंसर है इसका सूचना की स्वतंत्रता 2002 एक्ट का। अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि इस एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं। तो टोटल इसमें 6 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुल धाराएं कितनी है। तो 31 है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुल अनुसूची कितनी है। तो वह 2 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि केंद्रीय सूचना आयोग कौन से अध्याय में है। तो इसका आंसर है चैप्टर 3 में है, धारा 12 से 14 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य सूचना आयोग कहाँ पर है। तो यह चैप्टर 4 में धारा 15 से 17 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं कौन से अध्याय में है। तो चैप्टर 2 में है, धारा 3 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रारंभिक है, धारा 1 से 2 तक चैप्टर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि अध्याय 5 में क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर है सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां, धारा 18 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि चैप्टर 6 में क्या है। तो उसमें प्रकीर्ण है, धारा 21 से 31 तक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पर व्यक्ति सूचना कौन सी धारा में है। तो इसका आंसर है यह धारा 11 में है। और चैप्टर 2 में है, धारा 19 में है कि किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी इस एक्ट के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, किसी पर व्यक्ति से संबंधित है और थर्ड पर्सन से, और पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ कितने दिनों के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। तो इसका आंसर है धारा 11 की उपधारा 1 के तहत। तो इसमें है कि इसका आंसर है कि धारा 11 की उपधारा 1 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर, अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। धारा 11 के उपधारा 1 के परंतु के अनुसार कब सूचना का प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। तो इसका आंसर है विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन लोकहित में है और ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानीय क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो ऐसा प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा, केवल विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा के सिवाय। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो
यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन मतलब कि रिप्रेजेंटेशन का अवसर कैसे दिया जाएगा। तो इसका आंसर है कि धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 10 दिन के भीतर, धारा 11 की उपधारा 2 में यह बात दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर अभ्यावेदन का अवसर दिया गया। तो इसका आंसर है अनुरोध प्राप्ति के 40 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, अनुरोध प्राप्ति के 40 दिनों के भीतर। यदि पर व्यक्ति को धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन करने का अवसर दिया गया है तो इस बारे में निश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं। वह अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। धारा 11 की उपधारा 3 में बात दी गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, धारा 11 की उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में कौन सा कथन भी सम्मिलित होगा। तो इसका आंसर है कि पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार होगा धारा 11 की उपधारा 4 के तहत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि राज्य सूचना आयोग कौन सी धारा में है। तो इसका आंसर है धारा 2 ट में, सेक्शन 2 के में है, सेक्शन 15 उपधारा 1, धारा 15 उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा के तहत किया गया है। तो इसका आंसर धारा 15 है, चैप्टर 4।